नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम कंप्यूटर क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं और आज से हमारा जो कंप्यूटर क्लास का आज आगाज़ हो रहा है और ये सभी जो हमने प्रश्न लिए हैं वह सभी मल्टीपल चॉइस प्रश्न आपके हैं। और यह जो क्लास हमारा है वह स्पेशली ELT GIC TGT कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए आपका है। और हमने बोला था कि यह आपका कंप्यूटर का हम जो क्लास लेंगे मल्टीपल चॉइस वह आपका 10 जनवरी से लेंगे, लेकिन कुछ कारणवश हमने क्लास को नहीं ले पाए, तो आज से हम अपने क्लास का आगाज़ करेंगे। और आज का जो हमारा पहला आपका क्लास होगा वह आपका होगा कंप्यूटर की संरचना, जो हमारे मल्टीपल चॉइस प्रश्न हैं। और जब तक आपके ELT GIC की परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक डीएस एकेडमी के द्वारा आप सभी लोगों को मल्टीपल चॉइस प्रश्न आपको दिए जाएंगे। यदि आपको किसी भी क्लास का इसमें रिक्वायरमेंट होगा कि इस टॉपिक से संबंधित आप क्लास दीजिए कंप्यूटर का, तो हम वह भी क्लास आपको देंगे। और यह जो क्लास होगा यह सुपर टेट और लेखपाल के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुपर टेट और लेखपाल में लगभग 5 से 6 नंबर के प्रश्न आपके आते हैं। तो और इस वीडियो संबंधित जिन अभ्यर्थियों को PDF चाहिए, डीएस एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर 9807823307 पर संपर्क कर सकता है। उन्हें डीएस एकेडमी के द्वारा फ्री में PDF प्रोवाइड की जाएगी। यदि आपको क्लास अच्छे लगे हों और प्रतिदिन आप चाहते हैं कंप्यूटर का क्लास आपको मल्टीपल चॉइस प्रश्न या नॉर्मली क्लास आपको मिलता रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए कि आपको प्रतिदिन क्लास कंप्यूटर संबंधित चाहिए। तो चलिए, आज का जो हमारा क्लास होगा वह कंप्यूटर की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। और हमने आज 20 प्रश्न लिए हैं, क्योंकि आज हमारा पहला क्लास था और हमने एकदम सामान्य प्रश्न लिए कंप्यूटर संबंधित। अभी ये लेवल थोड़ा सा हमारा लो लेवल का है, इसके बाद हम थोड़ा लेवल लगातार आपका बढ़ाते रहेंगे कंप्यूटर संबंधित। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं? तो पहला आपको ऑप्शन दिया गया है 6, दूसरा आपको 7, तीसरा 8, चौथा 9। तो देखिए, कंप्यूटर के जो मुख्य भाग होते हैं वह आपके होते हैं 6। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। वह 6 भाग कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान सुनिए। पहला आपका होता है मॉनिटर, दूसरा हमारा हो जाएगा CPU, तीसरा आपका हो जाएगा कीबोर्ड, चौथा हो जाएगा आपका माउस, पांचवा आपका हो जाएगा स्पीकर और छठवां हमारा हो जाएगा प्रिंटर। तो कंप्यूटर के मुख्य भाग आपके 6 होते हैं। देखिए, आज का दूसरा प्रश्न हमारा है। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है? पहला आपको ऑप्शन दिया गया है CPU, दूसरा माउस, तीसरा मॉनिटर, चौथा दिया गया आपका UPS। तो देखिए, कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है तो CPU कंप्यूटर का हिस्सा है, माउस है, मॉनिटर है, क्योंकि आप अभी 6 भाग में पढ़े हैं। लेकिन आपका UPS कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है, जो हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। UPS जो है वह हमारे कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है। अब देखिए, UPS संबंधी दूसरा प्रश्न हमने लिए हैं। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया आपका है कि UPS का विस्तृत रूप होता है या UPS का विस्तृत रूप आपका है। तो पहला आपको ऑप्शन दिया गया है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सर्विस, यूनिवर्सल पावर शेविंग। देखिए, आपसे ऑप्शन पूछा गया आपका है कि UPS का विस्तृत रूप है, तो ये आपका जो होगा वो आपका होगा, फुल फॉर्म इसका होगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो हमारा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। देखिए, इसका काम होता क्या है? इसका काम यह होता है कि यह एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कंप्यूटर को आवश्यक विद्युत आपूर्ति बनाए रखता है, ताकि अचानक विद्युत की कटौती होने पर सही तरीके से कंप्यूटर को शट डाउन किया जा सके। आप लोग समझ में आ गया होगा आपका। अब देखिए, आज का हमारा जो चौथा प्रश्न आपको दिया गया है कि कौन सा कंप्यूटर का घटक या भाग नहीं है। इसमें आपसे पूछा गया आपका है कि कौन सा कंप्यूटर का घटक या भाग नहीं है। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए आपके हैं इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट। देखिए, इनपुट आपका होगा, आउटपुट होगा,
मेमोरी यूनिट होगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा कि बेसिक यूनिट जो आपके हैं, या बेसिक यूनिट आपका कंप्यूटर का घटक या भाग नहीं है। चलिए आज का जो हमारा चौथा प्रश्न आपका है, निम्न में से सीपीयू का भाग नहीं है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है प्राइमरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, या इनमें से कोई नहीं। देखिए आपसे पूछा गया निम्न में से सीपीयू का कौन सा भाग नहीं है, तो इसमें आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्राइमरी स्टोरेज जो है वो हमारे सीपीयू का भाग नहीं है। देखिए आपका सीपीयू के भाग कौन कौन से हैं, तो आपका है कंट्रोल यूनिट है, दूसरा भाग आपका एलयू है, तीसरा आपका है सीपीयू। जो कि हमारा प्राइमरी स्टोरेज जो आपका होगा वह आपका सीपीयू का भाग नहीं होगा। तो सीपीयू के भाग आपके कितने मिलेंगे, आपके 3 मिलेंगे। 3 में कौन कौन से होंगे, आपके कंट्रोल यूनिट होगा, एलयू होगा और सीपीयू होगा। ठीक, अब देखिए प्राइमरी डिवाइस आपका जो होगा, प्राइमरी डिवाइस में रैम और रोम दोनों शामिल हो जाता है। जैसे बोला जाएगा आपका प्राइमरी मेमोरी या प्राइमरी डिवाइस में आपका जो होगा, या प्राइमरी स्टोरेज जिसको बोलते हैं, इसके अंतर्गत आपका जो होगा वो आपका रैम और रोम दोनों शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आज का जो हमारा है वो आपका छठवां प्रश्न आपका है। छठवां प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, तो पहला आपको दिया गया है मॉनिटर, सीपीयू, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क। देखिए सिस्टम यूनिट का जो भाग होगा वह आपका होगा सीपीयू, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। और यह मॉनिटर हुआ, सीडी रोम हुआ, फ्लॉपी डिस्क हुआ, ये सभी हमारे जो होंगे कंप्यूटर के वाह भाग होंगे या वाह डिवाइस आपके हैं। आप लोग समझ में आ गया होगा। अब देखिए सातवां आपका प्रश्न दिया गया आपका है कि सीपीयू क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है या स्टोरेज डिवाइस है। देखिए सीपीयू आपका जो होगा वह आपका है प्रोसेसिंग डिवाइस है, जो हमारा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। यह समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये सातों प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। अब देखिए आज का जो हमारा आठवां प्रश्न आपका है कि आठवां प्रश्न आपको दिया गया है कंप्यूटर, फिर बीच में गैपिंग दे दिया गया आपका है, के बिना काम नहीं कर सकता है। स्कैनर, इंटरनेट, माउस, सीपीयू। देखिए कंप्यूटर जो आपका है वह आपका सीपीयू के बिना काम नहीं कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वह आपका सीपीयू होता है। तो इसमें बोला जाए कंप्यूटर सीपीयू के बिना, मतलब मस्तिष्क के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि कंप्यूटर जो होगा वह आपका सीपीयू के बिना काम नहीं कर सकता है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अब देखिए आज हमने कंप्यूटर के एकदम सामान्य प्रश्न लिए हैं, क्योंकि हम सामान्य प्रश्न धीरे धीरे प्रश्न को हम हार्ड करते जाएंगे। अब देखिए 9वां प्रश्न आपको दिया गया है कि कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। क्या बोला गया आपका कि कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, तो पहला आपको दिया गया है इनवॉइस बनाना, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, डेटा डिलीट करता है, डेटा को करप्ट करता है। तो देखिए कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो फंक्शन होता है वह आपका होता है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब देखिए आज का जो हमारा 10वां प्रश्न आपका है, हमने आपके 20 प्रश्न लिए हैं, जो कि 10वां प्रश्न हमारा देखिए बोला गया है रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया। रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया जो आपका दिया गया, आपका ऑप्शन दिया गया है रजिस्टर की पहली अंतर वस्तु मिटा देती है, वर्तमान अंतर वस्तु को नष्ट कर देती है, केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचायक हो, या इनमें से कोई नहीं। देखिए रजिस्टर में जब हम नया डाटा को स्टोर करते हैं तो इसमें आपका होगा क्या कि रजिस्टर की पहली अंतर वस्तु को क्या कर देती है, मिटा देती है। आप नए डाटा को स्टोर करेंगे तो रजिस्टर में क्या होगा, आपकी रजिस्टर की पहली और अंतर वस्तु को क्या करेगा, वह मिटा देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें सही होगा। यदि आपको इन सभी संबंधित डिटेल आपको अच्छे से वीडियो चाहिए, जैसे
हमने तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। यदि आपको एक थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन चाहिए तो वह भी हम प्रश्न आपको देने का प्रयास करेंगे। देखिए आपका 11वां प्रश्न आपको दिया गया है, सीपीयू का निष्पादन प्रायः किसमें मापा जाता है? पहला दिया है जीबी में, दूसरा आपको दिया है मेगाहर्ट्ज में, तीसरा दिया है एमआईपीएस में, और तीसरा आपको दिया, चौथा आपको ऑप्शन दिया गया है बैंड दर में। तो देखिए सीपीयू का जो निष्पादन होता है उसको हम लोग मेगाहर्ट्ज में और गीगाहर्ट्ज में, दोनों में हम लोग इसका प्रायः मापन करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका बी सही होगा, मेगाहर्ट्ज, क्योंकि इसमें गीगाहर्ट्ज तो दिया नहीं है। तो इसका दोनों में हम लोग निष्पादन किया जाता है, मापा जाता है। सीपीयू के निष्पादन का मापन मेगाहर्ट्ज में और गीगाहर्ट्ज में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब देखिए 12वां प्रश्न आपको दिया गया है कि सरलतम सीपीयू अनुसूचीकरण विधि क्या है? सरलतम सीपीयू अनुसूचीकरण विधि क्या है? तो पहला आपको ऑप्शन दिया गया राउंड रोबिन अनुसूचीकरण विधि, बहुस्तरीय अनुसूचीकरण विधि, या FCFS अनुसूचीकरण विधि, या SJF अनुसूचीकरण विधि। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, बहुस्तरीय अनुसूचीकरण विधि आपका होगा। सीपीयू सरलतम सीपीयू अनुसूचीकरण विधि क्या होगी? तो वही आपका होगा बहुस्तरीय अनुसूचीकरण विधि, जो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब देखिए आज का हमारा 13वां प्रश्न आपका दिया गया है कि कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी। दूसरा आपको ऑप्शन दिया गया है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पावर सप्लाई यूनिट। तीसरा आपको ऑप्शन दिया मेमोरी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और प्रिंटर। चौथा आपको ऑप्शन दिया स्टोर, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। देखिए आपका होगा क्या कि कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू के अंतर्गत आते हैं तो आपके स्टोरेज आएंगे, आपके अर्थमेटिक आएंगे, लॉजिक यूनिट आएंगे और कंट्रोल यूनिट आएंगे। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अब देखिए 14वां प्रश्न आपका दिया गया आपका है कि यदि आप पीसी में कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? यदि आप, पूरा प्रश्न आपका है, ये पूरा प्रश्न हम लोगों ने नहीं पढ़ा है इसमें। हाँ देखिए, अब देखिए क्या बोला गया, यदि आप पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। किसको अपग्रेड करना होगा आपको भाई? अपग्रेड करना होगा सीपीयू को, मॉनिटर को, कीबोर्ड को, या इनमें से कोई नहीं। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि यदि आप पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं या अच्छा करना चाहते हैं तो आपको किसको अपग्रेड करना होगा? तो देखिए इसमें आपको होगा सीपीयू को आपको अपग्रेड करना होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, क्योंकि इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। अब देखिए 15वां प्रश्न आज का है कि कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है या इसका फुल फॉर्म आपका क्या है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म आपको दिया हुआ ऑप्शन में है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सेट बस, यूनिफाइड सीरियल बस या अनडिफाइंड सीरियल बस। तो आपका होगा यूएसबी का जो फुल फॉर्म आपका होगा वह आपका होगा यूनिवर्सल सीरियल बस, जो हमारा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद हमारा आपका है 16वां प्रश्न आपका दिया गया है कि किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य को कहा जाता है। इसमें आपको दिया गया, पहला ऑप्शन दिया गया स्मृति चिप, सीपीयू चिप। पहला आपको दिया गया स्मृति चिप, दूसरा आपको दिया गया सीपीयू चिप, तीसरा आपको दिया गया फ्लॉपी डिस्क और चौथा आपको दिया गया आपका है हार्ड डिस्क। तो देखिए इसमें आपका होगा क्या, कंप्यूटर में जोड़ना, तुलना करना, ये सभी हम लोग वही पढ़े थे। सीपीयू में हम लोग का एक कार्य था कि अर्थमेटिक या एलयू जिसको बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी इसमें किया जाता है। तो आपका होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, आपका सीपीयू चिप।
अब देखिए 17वां प्रश्न आपका है कि सीपीयू के कितने भाग होते हैं। आपको दिया गया है 17वां प्रश्न में कि सीपीयू के कितने भाग होते हैं। तो पहला आपको ऑप्शन दिया गया 2, 4, 3, 5। देखिए सीपीयू के जो भाग होते हैं वह आपके होते हैं 3। सीपीयू के कितने भाग होते हैं भाई? तो सीपीयू के भाग जो होते हैं वो हमारे होते हैं 3 होते हैं मुख्यतः। पहला आपका हम लोग बोल सकते हैं ALU, दूसरा आपका हो जाएगा CU मतलब कंट्रोल यूनिट आपका हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा आपका, और तीसरा आपका होगा मेमोरी, या इसको हम लोग बोलेंगे मेन मेमोरी। तो सीपीयू के कितने भाग होंगे आपके? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। सीपीयू के आपके 3 भाग होंगे, ALU, CU और मेन मेमोरी। मतलब ALU को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU को कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, 3 भाग इसके होंगे। अब देखिए आज का जो हमारा था 18वां प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर, प्लाटर। अब देखिए मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस आपका है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्लाटर भी आपका है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा कि जो टच स्क्रीन आपका है यह आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। टच स्क्रीन जो आपका होगा वह आपका आउटपुट डिवाइस नहीं होगा, यह हमारा होगा आपका इनपुट डिवाइस का कार्य करेगा। चलिए अब देखिए आज का हमारा 19वां प्रश्न कंप्यूटर संबंधित आपका है कि कंप्यूटर का मॉनिटर होता है स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। तो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, तो कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है वह हमारा होगा किसमें होता है भाई? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, आउटपुट डिवाइस। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखिए आपका इसके बाद हमारा है 20वां प्रश्न आपका है। यह बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा USB की एक प्रमुख विशेषता है? देखिए ऑप्शन आपको दिया गया स्वतंत्र प्लेटफॉर्म, आश्रित प्लेटफॉर्म, आश्रित सोर्स या आश्रित सॉफ्टवेयर। देखिए USB जो होगा वह हमारा एक प्रकार का स्वतंत्र प्लेटफॉर्म आपका है। ये हमारा कैसा प्लेटफॉर्म आपका है? स्वतंत्र प्लेटफॉर्म आपका है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। तो आज का जो हमारा LTGIC, सुपर टेट और लेखपाल के कंप्यूटर संबंधी जो प्रश्न थे हमने आज इसको करा दिए, और लगभग हमने 20 प्रश्न लिए थे। ये सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये आगामी बहुत सी परीक्षाओं में से प्रश्न आपके पूछे गए हैं, तो हमने वहाँ से इस प्रश्न को लिए हैं। और हमारा प्रयास होगा कि LTGIC के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कंप्यूटर के प्रश्न दे सकें, क्योंकि आपके लगभग LTGIC में 1600 पद लगभग आपके रिक्त हैं। यह 1600 पद की वैकेंसी आपकी आएगी, और इनमें से कुछ और बढ़ के भी आ सकती है, क्योंकि पिछली बार बच्चे परीक्षा को पास नहीं कर पाए थे। तो कंप्यूटर का पहली बार आपको परीक्षा हुआ था, इसलिए उसमें आपके कोई प्रकार के नोट्स या कुछ नहीं मिल पा रहे हैं, और कई कोचिंग संस्थान से भी आपके क्लासेस नहीं चल पा रहे हैं। तो इसलिए हमने मल्टीपल चॉइस प्रश्न लिए कि आपके इस चैनल के माध्यम से कुछ सहयोग हो सके। और यदि आपको किसी भी क्लास का रिक्वायरमेंट होगा तो आप DS एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर या इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और आपकी पूरी समस्या का पूरा समाधान किया जाएगा। धन्यवाद साथियों।